मैं आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब खुदावन में अच्छे होंगे। और आज एक बार फिर से मौका मिला है परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने के लिए। और आज जो मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है दो प्रकार के शरीर, टू टाइप्स ऑफ बॉडी। ठीक है, और उसको बाइबल में कैसे दिखाया गया है, कैसे बताया गया है, आज उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत सारे धर्मशास्त्र में इस बात के आगे या इस बात के बारे में व्याख्या नहीं मिलता है, लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि दो प्रकार के शरीर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बॉडी। और इसीलिए मैं बहुत सारे अपने भाई बहनों को सलाह देता हूँ, उनको बाइबल ऑफर करता हूँ कि वो खुदावन के वचन को पढ़े और उसमें समझे कि उसमें दो तरह के शरीर के बारे में बात करता है। और एक शरीर जो हम अभी जी रहे हैं और एक शरीर जो बाद में हमको मिलता है। और आज मैं परमेश्वर के वचनों से स्पष्ट करूंगा कि कैसे हमें दो प्रकार के शरीर मिलते हैं, राइट, और कैसे दो प्रकार के शरीर होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, और उसके बारे में बहुत सारी बातों को हम जानेंगे। तो आइए हम देखेंगे इन सारी बातों को। पहला कुरिन्थियों पुस्तक में हम जाएंगे, पहला कुरिन्थियों चैप्टर 15 15 और वचन 35 से लेके जब हम 58 वचन तक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातों को लिखा गया है। और दो तरह के शरीर को कई नामों से इसमें बताया गया है। कुछ नामों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे एक साधारण शरीर होता है और एक महिमा का शरीर होता है, जिसको बोलते हैं सिंपल बॉडी एंड ग्लोरियस बॉडी। फिर एक दूसरा होता है पार्थिव देह, एक दूसरा होता है स्वर्गीय देह। एक होता है जिसको बोलते हैं नाशवान शरीर और दूसरे को बोलते हैं अविनाशी शरीर। फिर उसके आगे बोलते हैं स्वाभाविक देह, एक आत्मिक देह होती है। एक होता है मरणहार शरीर और एक होता है अमर शरीर या अमरता को पहनने वाला शरीर, राइट। तो ये कई प्रकार के नामों से पुकारा जाता है ये दो प्रकार के शरीर को, राइट। और मैं आज इसी के बारे में बहुत बढ़िया से आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, राइट। जब पहली शताब्दी में प्रभु यीशु के नाम पे बहुत सारे लोग विश्वास करते थे, वहाँ उनके सामने एक समस्या खड़ा हो गया कि कैसे मुर्दे जिंदे होते हैं। और पौलुस जो परमेश्वर का एक बहुत ही बड़ा दास है, वो इन बातों को कैसे समझाते हैं, परमेश्वर का आत्मा कैसे उनको अगुवाई करता है और कैसे इन सारी बातों को बताते हैं। और आज मैं उस सच्चाई को आपके सामने रखूंगा बहुत ही सीधा तरीके से, और हर एक व्यक्ति आसानी से समझ सकता है कैसे दो प्रकार के शरीर होते हैं। एक मैं व्यवहारिक जीवन से एक उदाहरण आपको बताऊंगा जो पौलुस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो शुरुआत करते हैं वचन 35 में और कहते हैं, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते और कैसी देह के साथ आते हैं, कैसी देह के साथ आते हैं, विच टाइप्स ऑफ बॉडी दे कम्स, राइट। और फिर वचन 36 में वो कहते हैं लोगों को समझाने के लिए, हे निर्बुद्धि जो दिमाग नहीं है, जो कुछ तू बोलता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। इसके कहने का मतलब क्या है? लोगों को यही मालूम था कि सिर्फ एक ही शरीर होता है जो हमारे पास अभी है और जिसमें बहुत सारे तरह के दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, कष्ट होता है और ये शरीर बूढ़ा भी हो जाता है, चमड़े क्या बोले तो वो स्किन संकुच हो जाते हैं, या वो चमड़े जो होते हैं ना वो बहुत ही जवानी में टाइट रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वो क्या होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और मांस गलने लगता है। तो ऐसा एक शरीर होता है और उसी के बारे में लोग जानते हैं। लेकिन परमेश्वर के दास पौलुस बताते हैं कि नहीं, एक और शरीर है जिसमें ये सारी बातें नहीं होती है, राइट। और वो दो तरह के शरीर के बारे में बहुत बढ़िया से व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि देखिए, आप एक शरीर के बारे में तो जानते हैं, लेकिन दूसरे शरीर के बारे में बताने के लिए मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। और साधारण सा उदाहरण क्या है जो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, और बहुत सारे लोग इसको अपने जीवन में एक्सपीरियंस किए होंगे। खुद मैंने अपनी आंखों से इसको देखा है और इसको अनुभव किया है। जब हम बीज बोते हैं, राइट, जो भी बीज हम भूमि में डालते हैं, खेत में डालते हैं, वही बीज क्या सेम आ जाता है? नहीं आता है, राइट। वो बीज जमीन में जाता है, वो मर जाता है और मिट्टी के साथ मिल जाता है और उसमें से एक नई शाखा आती है, एक नया
उसमें से मतलब पौधा निकलता है, और वो नया जो होता है ना वो पिछले वाले से बहुत ही डिफरेंट होता है। इसकी चमक कुछ और होती है, वो पुराने वाले की चमक कुछ और होती है। और मैंने कई बार अपने खेत में बीज डाला हूँ। मैं एक किसान का बेटा कहिए, या हम खेती करते हैं हमारे गांव में, तो बहुत तरह के सब्जी वब्जी और धान उन गेहूं का भी खेती करते हैं, राइट। वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, जब खेत में जाता हूँ तो जो बीज नीचे हम डालते हैं, जैसे आलू का हम डालते हैं, आलू डालते हैं, तो जब वो आलू बड़ा हो जाता है और जब हम उसको खोदते हैं, निकालते हैं, जब आलू 2 महीने 3 महीने का हो जाता है, तो उसके नीचे वो पुराना वाला आलू रहता है और उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो सड़ जाता है। नहीं तो उसमें बोले तो कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं रहता उसमें, वो ख़त्म हो जाता है, उसका कुछ उपयोग ही नहीं रहता है, राइट। लेकिन उसके द्वारा जो नया वाला आता है उसका बहुत उपयोग होता है। और ऐसे ही पौलुस बताना चाहते हैं कि जैसे हम एक बीज को बोते हैं और वो मर के और कैसे एक नया शरीर के रूप में आता है, एक नया देह के रूप में वो बीज आता है, वैसे ही हमारा भी शरीर जो है ना वो मिट्टी में बोया जाता है। जब हम मर जाते हैं तो या जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, और उसके बाद वो एक नया शरीर में वो आएगा। कब आएगा उसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं इसके अंतर क्या है। कहते हैं पौलुस की ये 2 तरह के शरीर है और दोनों तरह के शरीरों में बहुत अंतर है। बोलते हैं कि उदाहरण के साथ में बोलते हैं कि सूरज का तेज और है, चांद का तेज और है, तारोगण का तेज और है, राइट। और वैसे ही मनुष्य के शरीर का तेज भी अलग है, जो 2 तरह के शरीर होते हैं, राइट। और फिर बोलते हैं पौलुस की जो बीज जो होता है ना वो अनादर के साथ बोया जाता है। हम बीज को मुट्ठी में लेते हैं, खेतों में ऐसे ही साधारण रूप से डाल देते हैं, लेकिन जब वो बीज जमीन में पड़ता है और जब उसमें से एक नई शाखा निकलती है, तो वो कितने ही आदर के साथ में आता है और कितने ही प्रेम के साथ में हम उसके साथ बर्ताव करते हैं। उसमें खाद देते हैं, उसमें बीज उसमें जितने तरह के उर्वरक चीज़ होते हैं वो डालते हैं, और फिर उसकी हम सोहनी करते हैं और उसकी हम बहुत इज्जत करते हैं ताकि वो हमें बहुत सारा फल दे, राइट। तो अनादर के साथ में हम बोते हैं, लेकिन वो इज्जत के साथ में निकल आता है और उसको हम इज्जत भी देते हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी है, राइट। और वो अनादर के साथ इस दुनिया में आता है। अनादर का साथ बोले तो जब हम दुनिया में आते हैं तो बहुत तरह की दुख और तकलीफ, कष्ट, संकट हमारे शरीर के साथ होता है, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो उसके बाद में परमेश्वर एक ऐसा शरीर देंगे जो एक महिमा का शरीर होगा, ग्लोरियस बॉडी होगा, वो आदर और सम्मान पाने वाला शरीर होगा। और परमेश्वर भी कहते हैं कि मैं तेरे लिए इनाम दूंगा, और क्या क्या चीज़ें परमेश्वर रखे हैं वो दूसरे शरीर को जब हम पाते हैं और परमेश्वर के सामने जाते हैं तो बहुत तरह की इज्जत मिलेगी हमें खुदावन की तरफ से जब हम स्वर्ग में जाते हैं तो, राइट। और कहते हैं कि उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा जाता है कि वो दूसरा जो शरीर होता है ना वो तेज के साथ उठता है, उसमें एक साइन होता है, बहुत ही चमकीला उसमें होता है। कि मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए थे और अपने चेलों के पास गए तो उनका पास में एक ग्लोरियस बॉडी था, उनके चेहरे की चमक कुछ अलग थी। और यहाँ तक कि जब हम देखते हैं पौलुस प्रभु यीशु के सामने खड़ा था और प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुए तो प्रभु यीशु के चेहरे में इतनी चमक थी कि पौलुस वो अपने साधारण आंखों से उसको सह नहीं पाया, राइट। और वो अंधा हो गया, उसकी आंख की रोशनी चली गई। उसका तेज कितना है, वो ग्लोरियस बॉडी का, वो दूसरे शरीर का, और खुदावन वही चाहते हमको देने के लिए। ये नाशवान शरीर जब नाश हो जाते हैं तो राइट उस शरीर को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू बिलीव इन जीसस। हमको प्रभु यीशु में विश्वास करना पड़ेगा, यीशु के पास में आना पड़ेगा, यीशु के साथ चलना पड़ेगा, यीशु के बातों को अपने जीवन में बहुत ही मजबूत तरीके से लेके और अपने जीवन को उसके हिसाब से जीना पड़ेगा मेरे प्रियो। और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो पहला फल है जो मुर्दों में से जीवित होके और ये साबित कर दिया कि मरने के बाद भी जीवन है, और एक ऐसा शरीर है जिसको हर एक व्यक्ति को पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप तैयार है उसको पाने के लिए, राइट। तो हम क्या देखते हैं, हमको वो शरीर को पाना है, दूसरा शरीर को जिसका तेज कुछ अलग ही है और उसको साधारण आँख बर्दाश्त भी नहीं कर सकती है। और
हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु के वचन में लिखा गया है। वचन 53 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले। एक दिन हमारा यह नाशवान शरीर एक अविनाश शरीर को पहन लेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा, राइट। और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और ऐसे हमारे जीवन में भी होगा जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो सब हम ही सब लोगों के लिए लिखा है, राइट। और फिर 54 वचन में कहता है, जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। और 55 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, राइट। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे क्या बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले प्रभु यीशु ने जो सबसे अंतिम शत्रु जो मौत है उसके मुंह पे तमाचा मारा, राइट। और उसको ऐसे अपने पैरों से कुचल दिया और कुचल के और वो जिंदा होकर साबित कर दिया कि मैंने मृत्यु के ऊपर में भी जय पा लिया है, राइट। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम भी मृत्यु के ऊपर में जय पाए। और प्रभु यीशु मसीह जब वो मृत्यु के ऊपर में जय पाए, मृत्यु को हरा दिया, तो ये वचन वहां पे पूरा हो गया कि जिसने मृत्यु को निगल लिया, राइट। और फिर वचन ये कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, क्योंकि तू तो सबको मार देती है, सब लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई जिंदा नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए और तेरे डंक को उन्होंने क्या किया, काट दिया है, नष्ट कर दिया, राइट। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह हम सबको भी वही सामर्थ देने जा रहे हैं और एक दिन हम भी क्या करेंगे, मृत्यु के डंक को मार देंगे, राइट। और मृत्यु को हम लोग भी हराएंगे और मृत्यु हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। इसीलिए जब हम प्रेरितों का प्रकाशित वाक्य 20 और 21 पढ़ते, उसमें ऐसे लिखा है कि वहाँ पे स्वर्ग में वहाँ पे मृत्यु नहीं रहेगी, शोक नहीं रहेगा, वहाँ पे कोई पीड़ा नहीं रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा वहाँ पे, और वहाँ पे कोई दुख का स्थान भी नहीं होगा। तो राइट, ऐसी बातें हैं वहाँ पे। और यहाँ पे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों में, उस दिन हम सब मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और उसी दिन ये वचन भी हम सब के साथ में एक बार फिर से पूरा होगा, सारे विश्वासी लोगों के साथ में पूरा होगा कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, राइट, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, राइट। तो ये वचन हम सब के जीवन से भी पूरा होगा। एक बार प्रभु यीशु के मसीह के जीवन से पूरा हो गया और अब हमारे जीवन से पूरा होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो, राइट। और हम यही सारी चीज़ों को देखते हैं इस अध्याय में। जब हम 35 से और 58 तक पढ़ते हैं तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि 2 तरह के शरीर होते हैं, राइट, और 2 टाइप्स ऑफ बॉडी। और हमको दूसरे शरीर के बारे में जानकारी नहीं होती है, से बहुत सारे मसीह लोगों को जानकारी होती है, लेकिन जो हमारे इस्लाम धर्म में भाई लोग रहते हैं, बहन लोग रहते हैं, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में, उनको आज भी जानकारी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बाइबल पढ़िए और दूसरे शरीर के बारे में बहुत कुछ बाइबल में लिखा है, आप उसको समझिए और ज़रूर परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान देंगे उन बातों को समझने के लिए। और रियली यू विल बी ब्लेसेड पर्सन जब उन सारी बातों को पढ़ेंगे और आपका जीवन जीने का जो तरीका है वो सचमुच में बदल जाएगा। और प्रभु हम सब के जीवन जीने के तरीके को बदले हैं जब उनके वचन को पढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि ये शरीर के साथ चाहे इंसान कुछ भी करे, लेकिन इसके बाद हमको एक ऐसा शरीर मिलेगा, एक अमरता का शरीर मिलेगा, एक महिमा का शरीर मिलेगा, एक अविनाशी शरीर मिलेगा, एक स्वर्गीय, एक आत्मिक शरीर मिलेगा जो सबसे उत्तम है और बेस्ट है। और वो प्रभु यीशु मसीह हमको देंगे क्योंकि हम उनके ऊपर में विश्वास करते हैं, राइट। अगर आप भी विश्वास करते हैं, जरूर प्रभु ये दूसरा शरीर आपको भी पहनाएंगे, जरूर, और वो जरूर भी देंगे। और जिस तरह से मिट्टी से उन्होंने आदम को बना, उसी तरह जब हम मर के जाएंगे और जब वो आएंगे, मिट्टी से हमें फिर से वो उठाएंगे और वो नया शरीर देंगे। दूसरी बार वो मिट्टी का शरीर नहीं होगा, वो बहुत ही डिफरेंट होगा और उसको हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे। और उसके लिए हम जरूर खुदा उनको धन्यवाद देंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनके साथ रहेंगे। और आई होप गॉड हैज़ स्पोकन समथिंग टू ऑल ऑफ अस। और परमेश्वर जरूर कुछ ना कुछ हमसे बात किया है। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको अगुवाई करे, जितने भी देखते हैं सुनते हैं उन सबको ये दूसरे शरीर के बारे में जानने के लिए और ये पहले शरीर में अच्छा से जीने के लिए, राइट, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारी बातों को बताते हैं। तो आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए और आज के दिन के लिए। प्रभु बहुत ही अच्छे तरीके से आपके वचन से मैंने देखा प्रभु की कैसे 2 तरह के शरीर होते हैं प्रभु जी। और आपकी आत्मा ने मेरे को बात किया, मेरे को भी बहुत मजबूत किया आपके वचन में। और जो लोग देखते हैं सुनते हैं उनको भी प्रभु आप बात कीजिए, उनको भी सहायता और मदद कीजिए वो दूसरे शरीर को पाने के लिए प्रभु जी। और दूसरे शरीर को कैसे पाना है और कैसे
इस शरीर में हमको रहना है। इन सारी बातों को समझने के लिए सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि मरने के बाद भी एक जीवन है जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है प्रभु, और आप उसको देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपके सारे उपकार और भलाई के लिए प्रभु जी। एक बार फिर से सारी बातों को आपका हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष करे और आप सबके साथ और संग रहे, और आपके मुसीबतों में आपका वो सहारा बने, और आपको उस मुसीबतों से निकालने वाला वो मसीहा बने, क्योंकि वो मसीहा है। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह। बाय। फिर अगले बार मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक प्रभु हम सबके साथ और संग रहे। आमीन।